देव्याः शम्भुबभूतितेन भूतले समञ्जस्य ज्ञानि विभूतत्वसा विराजितं मेन विधूमतात्मा छपाकरेणे गुणोत्करे करे नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयशविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 भगवान पारसनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंतरुद्र स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की भवबंधु अंतिम तीर्थेश और दुमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणे ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य को जानना बहुत गंभीर है। बाह्य सत्य को जानने वाले लोगों की संख्या बहुत है। अंतरंग सत्य को जानिए। अंतरंग सत्य का बोध होगा तो बाह्य जगत का सम्यक बोध हो पाएगा। जब तक स्वयं के अंतरंग का निर्णय नहीं है, बहिरंग का निर्णय क्या करेगा। बाह्य बाह्य है, अंतरंग अंतरंग है। बेटा, पिता से सिर पर हाथ फिरवा लेना ये बहुत सरल है। बाहर जाके कितने बिगड़ जाओगे तब भी पुत्र को पिता राग बस मेरे दुलारे बेटा ही बोलता है। माँ से दुलारा पुत्र कहलवाना सरल है, पिता से दुलारा बेटा कहना सरल है, भाई से दुलारा भाई कहना सरल है, लेकिन अपने हृदय से दुलारे कहला लो एक कठिन है। पिता जब भी आएगा वो परिचय देता, गुरुजी हमारा बेटा बम्बई में पढ़ाई कर रहा है। मुस्कुरा के कहेगा, गुरुजी हमारा बेटा अमेरिका में सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है। बेटा मुस्कुरा रहा है। हे मित्र, इतना ही व्यापार नहीं है। घर के बाहर जाकर के पिता जैसे तुम्हारे सिर पर हाथ फिर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, हृदय से पूछो क्या मैं प्रशंसनीय हूं। क्या मैं प्रशंसनीय हूं। जगत के लोगों से प्रशंसा पाने के लिए मात्र पर्याय के धर्म की आवश्यकता है। भैया जी, जगत से प्रशंसा पाने के लिए शरीर के धर्म की आवश्यकता है। स्वयं से प्रशंसा पाना चाहते हो तो परिणामों के धर्म की बात है।
स्वयं के परिणाम प्रशंसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कितनी बार लोगों ने कहा कि बोला ब्रह्मचारी है, कितनी बार लोगों ने कहा त्यागी जी हैं, मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, गणधर हैं, सब प्रशंसा लोगों ने की है। पर जैसे कि पथरिया में कोई व्यक्ति घृत बेचता है और हर व्यक्ति उसके घी की प्रशंसा करता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन मित्र बहुत सुंदर घी देते हैं, शुद्ध घी है, वहां पर लिखा भी रखा शुद्ध घी है, और शुद्ध घी के नाम पर लोग खरीदने भी आते हैं। गड़ा कोटा के खरीद ले गए, दमू के खरीद ले गए, सागर खरीद ले गए। लेकिन मित्र विश्वास रखिए, जो दुकानदार है उसे मालूम है हमने इसमें और क्या मिलाया है। सत्य है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, पर जिसने मिला के रखा है उसे तो मालूम है मैंने क्या मिला के रखा है। ऐसे ही लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, उनका धर्म है एक धर्मात्मा कहना, लेकिन हर धर्मात्मा को मालूम होता है कि मेरे पास धर्म कितना है। परिणामों की दशा क्या है? अहो पिताओं, अहो पिताओं, संतान के साथ बात्सल से रहो, ज़्यादा विचार नहीं करना। संतान का तुमने मन का नहीं किया, कई बार वो अपने मन से तुमको मार चुके होते हैं। अहो पुत्रो, तुम पिता को पिता मानो प्रेम से, लेकिन विश्वास रखना कई बार तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता तुमको मार चुका है। जब तुमने अपने मन की बहुत तंग किया तो माँ के मन में भाव आ गया, क्यों नहीं, ये बुंदेलखंड की माँ क्या बोलती, नास बेटे को, क्या बोल रही माँ, वो नाश मेटवे को। हे माँ, यदि उसका नाश हो गया तुमको जीवन भर माँ कौन कहेगा? क्यों बेटे को मारना चाहते हो? और एक बार तुम्हारे कहने से वो मरता तो नहीं है, कहीं बेटे के कान में शब्द पहुंच गया तो जीवन भर सोचेगा माँ मेरे बारे में क्या सोचती है। ज्ञानियों, जो मन में चल रहा है, जो मन में चल रहा है, माताओं से मन में ही रखना। जो मन में चल रहा है, भैया सुना ना, जो मन में चल रहा है उसे मन में ही रखना। मन की बात तुम साफ कर लोगे, मन की बात तुम साफ कर लोगे, कई वचन में बाहर आ गई और जिसके लिए तुम कह रहे थे उसने सुन लिया, तुम जीवन भर पैर पड़ते रहना, पर उसके मन को साफ नहीं कर पाओगे। सही है, सही है, मैं गलत बोलता कब? सही है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे संकल्प विकल्प आते हैं, उन्हें ऋषभ पूरी बताना नहीं। यदि बता दिया आपने तो तुम्हारा मित्र भी मित्र नीति में कह पाएगा, नहीं कह सकता। जितनी धर्मात्मा है उन्हें शाब्दिक शब्द ब्रह्म का जो प्रतिकोण है, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, इतना मात्र ना करते रहे, मन से भी कहे हे नाथ, कलयुग में आकर के मैं महामृति बना, कलयुग में आकर के अणुवृत्ति बना, मेरे शरीर के सारे भोग जगत की आंखों के सामने छोड़ दिए। हे मन तू मान लेना तो मैं ही भगवान हूं। हे मन तू मान लेना। पर शांति के लिए तपस्या नहीं है, पर शांति के लिए तपस्या नहीं है, आत्म शांति के लिए तपस्या है। पर शांति के लिए तपस्या नहीं है। भैया वो बालक ने जिनवाणी भेंट की,
भैया ने बात पर छलन की, क्यों किए? कोई नहीं कर रहा था इसलिए किए कि मन में भाव जगा, क्यों ना हो मैं जिनवाणी भेंट करूं। बेटा, इस समाज को खुश करने के लिए तो नहीं किया, मुनिराजों को खुश करने के लिए तो नहीं किया, वो संचालक की नाक की ख्याल था उसके लिए तो नहीं किया। यदि ऐसा नहीं किया, अपने हृदय से कहना, इतने लोगों मध्य में भावों की दशा किसी एक के मन में आई है। ऐसे कोटि कोटि जीव विश्व में होते हैं, कोई एक भव्य जीव की महावृत्ति पढ़ने के परिणाम होते हैं। जितने ब्रह्मचारी गण हैं, महाराज जी हैं, माता जी हैं, ने आंख बंद करके विचार करना चाहिए। मेरी कीमत जगत के लोगों की पहचान से नहीं है। मेरी कीमत जगत के लोगों की पहचान से नहीं है। मेरी कीमत मेरे परिणामों की निर्मलता से है। गन्ने का पौधा कितना बड़ा होता है? बोले आपने बहुत गन्ना देख के आ रहे हैं, दक्षिण भारत में गन्ने का पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन ऊपर और बढ़ता जाता है, फिर फूल भी आ जाते हैं, पर रस कहां तक रहता है? हे मानव, वो गन्ने का जो वृक्ष है वो तुम्हारे लिए कितना उपादेय है? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? गन्ने का जो पौधा है कितना उपादेय है। जितने में रस है उतना ही आपको उपादेय है, बाकी तो उपछाइयाँ पा रहा है, पत्ते हैं, उसके फूल लग गए, बिल्कुल वे फूल जो दिखते हैं आपको कांच जैसे फूल दिखने लगते हैं, लंबे लंबे सफ़ेद फूल आ जाते ऊपर, लेकिन उनमें रस कितना होता है? रस कितना होता है? किंचित मात भी नहीं। जैसे गन्ने के फूल में रस नहीं होता है, ऐसे मित्र भाव शून्य साधना में कोई आत्मा का स्वाद नहीं होता है। उतनी साधना है, उतनी साधना निर्जा का संबर का कारण है, जितनी साधना परिणामों में निर्मलता है। वो परिणामों में निर्मलता नहीं है। कोटि कोटि वर्ष तक तुम तपस्या करते रहना, पर वो तुम्हारी तपस्या संबर निर्जा का कारण नहीं हो सकती है। संबंध निर्जा चाहिए है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, पूर्ण स्वार्थी बनना पड़ेगा। संबंध हमारा व्यवहार से, सब जगत से संबंध हमारा, लोक से, व्यवहार से, मैं सबके बीच रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, पर मेरी आत्मा की विशुद्धि के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अपने आप में स्वतंत्र हूँ। बेटा, पिता तेरा पिता है, भाई भाई है, माँ माँ है, इन सबके साथ रहना पड़ता है, लेकिन निर्णय क्या चलेगा? मेरी आत्मा स्वतंत्र है। मेरी आत्मा स्वतंत्र है। और नहीं मानो तो अपने पिताजी से पूछ लो, पिताजी यदि मैंने अच्छे काम किए और मैं स्वर्ग में देव बना, क्या आप साथ चल सकते हो? पूछो बेटा। क्या बोले? नहीं चल सकते। कहीं अशुभ कर्म से पाप कर बैठा और नरक चला गया तो चल सकते? पूछो बेटा। खड़े होके पूछ लो, पहले उनके पैर छू लो। आप तो बैठे रहो, उनके पैर छू लो, जय जिनंद कर लो और फिर पूछ लो। खड़े हो जा, टेंशन मत ले, हाथ तो जोड़ ले, जय जिनंद कर लो, पैर छू लो। हाँ, अब पूछो, पिताजी यदि हमने अच्छे काम किए तो आप मेरे साथ स्वर्ग जा सकते क्या? पूछो बेटा। हो नहीं जा सकते। इन सबसे बोल दो मेरे पिता तो मना कर रहा है। बात सत्य है क्या? ये भाई के पिता ने मना कर दिया
कि बेटा तू स्वर्ग भी जाएगा तो तेरे साथ नहीं जा सकता हूँ, अशुभ कर्म से नरक गया तो भी तेरे साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक जीव का प्रणमन स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का प्रणमन स्वाधीन है। हम राग बस बोल सकते मेरे मेरे, पर राग का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। तो तेरे भैया महाराज जी बन गए हैं, तेरे भैया यहाँ महाराज जी बने बैठे हुए ना, तो इनकी तपस्या से तेरा कल्याण हो जाएगा ना? नहीं हो पाएगा। तो बेटा पीछे मुड़ जाओ, इन सब से कहो मेरा भैया पर महाराज जी है, उसकी तपस्या से हम जो है मोक्ष नहीं जा सकते। तो ये जो पुरुष है ना यहाँ पर पथरिया में, ये लोग क्या सोचते हैं हमारे घर की माता धर्म करती रहेंगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इनसे कहते भूल में मत पड़े रहना, कोई का कल्याण होने वाला नहीं है, जो धर्म करेगा उसी का कल्याण होगा। ये भ्रम निकाल दो भैया। भाई नेताजी सुन रहे हैं क्या? कोई कल्याण किसी का किसी के द्वारा होता नहीं, और कल्याण का उपदेश वे ही दे सकते हैं जो अपना कल्याण कर रहे हैं, कर चुके हैं। कल्याण का उपदेश देने का अधिकार उन्हीं को है जो कल्याण मार्ग को समझते हैं। कल्याण का उपदेश देने का उन्हीं का अधिकार है जो कल्याण पर चलना जानते हैं। कल्याण का उपदेश वे ही दे पाए जैसा बोलते हैं वैसा जीना जानते हैं, जैसा बोलते वैसा जीना नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों के उपदेश जो है ना मात्र माया का पिंड होते हैं। इधर बालक इधर कहा आप पंडित जी बन गए और पर्यूषण पर्व में पथरिया में प्रवचन करने आए, वो आपने मालूम क्या बोला? आकिंचन धर्म के दिन संसार में कोई द्रव्य कुछ नहीं होता अपना, आत्मा तो शुद्ध एक है, मेरा कुछ भी अन्य मेरा द्रव्य नहीं है। ऐसा बहुत सुंदर प्रवचन किया और खूब समाज ने सराहा, खूब ताली बजाई। लेकिन जैसे ही पर्यूषण समाप्त हुए और तेरी विदाई का दिन आया, अब वो टटोरा लिफाफा कितना मोटा है, क्या देख रहा है? मोटा है कि नहीं? अब उस दिन बोले आकिंचन का प्रवचन कहाँ गया, सोच धर्म का प्रवचन कहाँ गया? इसलिए मुख से उपदेश देना सरल है, लेकिन भावों से उपदेश करना कठिन है। लेकिन जिन शास्त्र में वे ही उपदेष्टा पूज्य हैं जिन्होंने शरीर के उपदेश साथ परिणामों का उपदेश दिया है, वे तीर्थंकर भगवान है। इसलिए भगवान शांतिनाथ स्वामी, इसलिए भगवान शांतिनाथ स्वामी का स्तमन करते समन्वित स्वामी क्या करे? प्रभु सुदो शांत्या विहितात्म शांति, सुदो शांत्या विहितात्म शांति। आपने अपने दोषों का समन किया। भैया जी समझ रहे हैं ना? अपने दोषों का समन किया। दोषों का समन किया है क्यों? दोषों का समन किया है क्यों? बेटा क्या नाम तेरा है? हर्षित। मित्र मेरी बात सुन, यदि माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए आपको, धोखे से कोई भूल आपसे हो गई, तो तुम मुस्कुरा के माँ से बात कर सकते हो, मुस्कुरा से पिता से बात कर सकते हो, और मित्रों के बीच में तुम हंसते मिल सकते हो, पर अंदर में मुस्कुराते नहीं मिल सकते हो। संसार में दुखियों का सम्राट, संसार में दुखियों का सम्राट दरिद्री आदमी नहीं है। संसार में दुखियों का सम्राट धनहीन आदमी नहीं है, कुटुंबहीन आदमी नहीं है, धरतीहीन आदमी नहीं है। संसार में दुखियों का सम्राट वो है जो अपने अंतन की विशुद्धि का घात कर चुका है। ओहो, शाम हो, सुबह हो, मध्याह्न हो, चंद्रमा का पूर्णमासी का शीतल
शीतल शरद ऋतु का चांद हो। लेकिन बेटा हर्षित, जिस समय व्यक्ति अपने मन में घोर पाप कर चुका है अथवा तन से कर लिए है, वो व्यक्ति चंदन की शीतलता से ठंडा नहीं हो पाता। सूर्य की किरणों में उसको दिखाई नहीं देता, और चंद्रमा की रोशनी में उसको शीतलता नहीं मिलती। चंदन के छींटे भी उसको शीतल नहीं देते हैं। मणि मोती भी उसको कोई प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जिसके हृदय में कोई पाप हो चुका है, वो जब देखो तब क्लेश को प्राप्त हो रहा है। यदि ईमानदार है तो, यदि ईमानदार है तो संक्लेशता ही संक्लेशता, संक्लेशता ही संक्लेशता। इसलिए भगवान शांतिना स्वामिना जो दृष्टि दी है उसे भूला समझना चाहिए। जिनको समझ रहा है वो समझे। सुदो शांता बेहितात्म शांति, बेहितात्म शांति अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए। भैया भैया पूजा करने जा रहे हैं आप, भगवान को सुख देने के लिए जा रहे हो, भगवान को सुख देने के लिए जा रहे हो। एक अज्ञानी प्राणी बेटा बोले, हम क्या बोलते हो, वो भाई बीरेंद्र कहता है भिंड वाला, बोले गुरुजी हम पूजा न करें तो भगवान बाहर से बैठे रहें। क्या हो रहा है गुरुजी, हम अब से पूजा मंदिर में करने न आए तो भगवान बाहर से बैठे रहे उपास है। मित्र, जिनके कबलाहार नहीं 18 दोषों से रहित हैं, वे तुम्हारी पूजा से उपास से नहीं टूटता, न पूजा न तो उपास से नहीं रहते हैं, न बासे रहते हैं। प्रभु भी त्रागी निज में मगन है, कृत हो चुके हैं, उनको आपकी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है। न पूज्यार्थ तो बीतरागी, न निंदा न विभांत वीरी, तथापि ते गुण स्थिर न पुरा चित्तम दुर्ताम जनेभ्या समंत बुद्ध स्वामी बासपूत स्वामी का स्मरण कर रहे नाथ। न पूज्यार्थ है, मालूम हर्षित, मैं भगवान के दर्शन क्यों जाता हूँ करने? मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि ये हमसे खुश हो जाएंगे, कि हमसे नाराज ना हो जाए। जो हमसे खुश होते हैं, हमसे नाराज होते हैं, मैं उन्हें नमस्कार ही नहीं करता। मेरे नमस्कार करने से यदि आपके पथरिया के पार्षनाथ खुश हो जाएं, मैं उनको नमस्कार ही नहीं करूंगा। यदि करने नहीं पहुंच पाया, नाराज हो गए, तब भी नमस्कार नहीं करूंगा। खुश हो गए तब भी नमस्कार नहीं करूंगा। तो फिर क्यों? पूज्यार्थ है तो बीतरागी। भगवान, जगत के बहुत सारे देवी देवता हैं जो खुश होते हैं, नाराज होते हैं। एक आप ही दिखलौते ऐसे हो, न खुश होते हो न नाराज होते, क्योंकि आप बीतरागी होते हैं। जो खुश होते नाराज होते वो बीतरागी नहीं होते हैं। जो बीतरागी होते हैं बिना खुश होते हैं न नाराज होते हैं। पर बीतरागता का हासिल कैसे करोगे? आज की तारीख में आज से अभ्यास करना पड़ेगा। बोले एक गुलाब खिला हुआ है, वो चाहे बगल में बमूल का वृक्ष हो, चाहे इमली का हो, खट्टे हो चाहे कांटेदार हो, चाहे आम का वृक्ष हो, चाहे गन्ने का खेत हो, वो उन सबको नहीं देखता। गुलाब तो अपने में खिला होता है। ऐसे सच्चा मुमुक्षु जीव कौन व्यक्ति कैसा है, उससे मैं कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो अपने में खिला हूँ, ये दृष्टि होती है, उसका नाम सच्चा ज्ञानी जीव होता है। कोई वृक्ष को आपने देखा, कोई वृक्ष को आपने देखा ऋषभ दूसरे वृक्ष को हटाते हुए? एक इंद्रिय वनस्पति का एक जीव दूसरे को हटाता नहीं है, अपनी योग्यता से खिलता है। ऐसी मुमुक्षु जीव जगत के निमित्तों को हटाने नहीं भागता है, अपने उपादान को खिलाता है। पंचम काल में, कलयुग में आप जैसे बच्चे ब्रह्मचारी बने हैं, ये छोटे छोटे नन्हे से बच्चे दिगंबर मुनि बने हैं। हे मित्र, न देश की कोई स्त्री को मारने गए, न कोई पुरुष को मारने गए, कोई निमित्तों का नाश करने नहीं जाते हैं, अपने उपादान को संभाल लेता, वही योगी बनता है।
नाश कब तक करने जाओगे? जब मैं भगवान की पूजा के कर्तव्य को योगी से कहते समाप्त करो इसको, फिर दुनिया के नाश के लिए तुम अपना कर्तव्य बुद्धि ला रहे हो। कर्तव्य बुद्धि ला रहा है, जब कर्तव्य बुद्धि ला रहा है भैया जी, जगत में मित्र खोजो आप, लाखों प्राणियों में कोई एक धर्मात्मा मिलेगा आपको, कोई एक धर्मात्मा मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंत कार्तिक स्वामी को लिखना पड़ गया, 1 2 3 ऐसा लिखा है, अगलियों पर गिनने लायक जीव हैं। इस कलयुग में पंचम काल में खोटे काल में सच्चे धर्मात्मा अंगुलियों पर गिनने लायक है बेटा हर्षित, उसमें खोजो कि मेरा नंबर आ जाए। जैसे जैसे सब आप कॉलेज के छात्र हो, किसी कॉलेज में सीटें निकले, एक बार मैं भिंड गया, वहाँ हजारों छात्र घूम रहे, देश के विभिन्न कोने से आए हुए थे। हमने पूछा भाई से, भाई इतने छात्र? बोलो गुरुजी 25,000 छात्र आए देश के विभिन्न स्थानों से। क्यों? यहाँ पर परीक्षा बोर्ड लगा है। मैंने कहा इसमें निकलेंगे कितने? वो हंसने लगा। मैंने बोलो ना बेटा कितने निकलेंगे? बोले मात्र 100 बच्चे निकलना है। इतने बालक परीक्षा में बैठे हुए हैं, उसमें से सीट कितने को मिलना है? मात्र 100 को। ठीक है, 100 को। 25,000 छात्र अपने मन में क्या विचार रहे हैं? प्रत्येक छात्र सोच रहा है कि मेरा स्थान बन जाए, मेरा स्थान बन जाए, मेरा स्थान बन जाए, बराबर मेरा स्थान बन जाए। ऐसे मित्र ज्ञानियों लाखों करोड़ों जीव धर्म क्रिया करते हैं, धार्मिक रूप बना के बैठते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उनमें अत्यंत अल्प 2 3 4 10 5 लोग ही ऐसे होंगे पूर्ण प्रभावों से निरपेक्ष धर्म कर रहे हैं। इतनी संख्या कम है, लेकिन फिर भी द्रव्य से धर्म करते रहना, फिर भी द्रव्य से धर्म करते रहना। बोले क्यों? भाव से तो तुम्हारा कल्याण होगा, पर द्रव्य से करते ही रहे तो जिन शासन 18,000 वर्ष तक जीवित रहेगा भारत की भूमि पर। एक ब्रह्मचारी गली से निकल जाता है, लोग पहचान लेते कोई जैन त्यागी है, जैन धर्म के प्रभाव न होगी। मुर्राज निकल जाए और जिस गांव से निकलते हैं उस गांव में मित्र अरहंत की मुद्रा निकल रही है, ये बीतरागी महावीर की मुद्रा जा रही है, जिन शासन के प्रभाव ना होगी। बहिरंग प्रभावना के लिए बहिरंग भेष चाहिए, लेकिन अंतरंग प्रभावना के लिए बहिरंग भेष के साथ आत्म विशुद्धि चाहिए। खोजो गांधी जी, पर निमित्तों से निरपेक्ष जीवन जीना है, पर निमित्तों से निरपेक्ष जीवन जीना है, पर निमित्तों से निरपेक्ष जीवन जीना है। यही ज्ञान का फल है, यही प्रमाण का फल है। हानो उपादान उपेक्षा तत्फलम, अज्ञान वृत्ति हानो उपादान उपेक्षा तत्फलम। आप लोग घबराना नहीं, कठिन नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। 2-4 दिन सुनोगे ना, सब शब्द समझ में आना शुरू हो जाएगा। पर इतना समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा? इतना समझ में आ रहा है ना कि समझ में नहीं आ रहा? ओह, इनके सागर में मैं आया 2000 में पहली बार, फिर आचार्य के साथ 95 में आया था, 1994-95। गुरुजी ने कहा विशुद्ध साहब जाओ प्रवचन करके आओ। कल्पद्रुम विधान चल रहा था बहुत बड़ा, समाज सोच रही थी छोटे महाराज प्रवचन करेंगे। सो मालूम भैया
आचार्य से लोगों ने क्या बोला, बोले विराग सागर जी, ये हमारे छोटे महाराज जी है ना, हम और अनको को जो समझ में तो नहीं आया ये क्या कह रहे थे, पर इनकी आवाज़ सुन सुन कर तनक अच्छो लग रहा, तो हम सुन दे रहे। हमने कोई बात नहीं है, आज आपको आवाज़ समझ में आई है, ध्वनि समझ में आई है, शब्द समझ में आया है, कभी शब्द का अर्थ भी समझ में आएगा, सुनते रहिए। ओह हो, क्या हुआ? सारी ध्वनि समाप्त हो जाए, सारी आवाजें समाप्त हो जाएं, तब यानी निज की आवाज सुनाई पड़ती है। यहां पर घड़ी लगी क्या? अरे मुझे मालूम दिख रही है, यहां पर घड़ी लगी क्या? भैया जी, कांटे की आवाज ही नहीं आ रही, क्या आवाज बंद हो गई इस घड़ी की? इतनी आवाजें, पंखे ही बहुत विचित्र चल रहा तुम्हारे सिर पर, वो इतनी आवाज कर रहा है, वो घड़ी की आवाज कहां से आएगी? इसकी आवाज बंद करके देखो जरा। मित्र, अब रहस्य समझो आप। ईमानदारी से बोलना, कैसा लग रहा है? जगत कितना पागल है, पैसे बर्बाद करके अशांति ला रहा है। बिजली का बिल भरोगे क्योंकि मंदिर से जाएगा, ओहो, वो माता ठनक रहा है, अपनी स्पर्श इंद्रिय के पीछे तुम वायु काय की हत्या कर रहे हो। पंखा बंद होते ही ठहरना। अब हल्की सी धुनी और सुनाई पड़ रही तुम्हें, दूर की धुनी सुनाई पड़ रही थी, वो उधर पंखे चल रहे। सुनना आप, हम आपके सुख को नहीं छीन रहे, हम तो आपको ज्ञान दे रहे हैं। मतलब पंखा बंद होते ही देखा, पंखे बंद हो जाएं तो शांति छा जाए, मन के पंखे बंद हो जाएं, इंद्रियों के पंखे बंद हो जाएं, कसायों के पंखे बंद हो जाएं, चेतन भगवान आत्मा परम शांति को प्राप्त कर लेता है। हो। रात्रि के 12 बजे एक घड़ी नींद खराब कर देती है। रात्रि के 12 बजे एक घड़ी के कांटे की आवाज सुनाई पड़ने लगती। जब सारा जगत शांत हो जाता है तो मित्र फिर घड़ी के कांटों की आवाज भी सुनाई पड़ती है। पक्का सुना ना आपने? हमने भी सुना है। हमारे कमरे में एक आदमी घड़ी लगा गया, कट 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 करती रही। जब शांत होता है तो घड़ी के कांटों की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे चैतन्य शांत होता है तो निज की धुनी सुनाई पड़ती है। शांत होना सीखो, भीतर की आवाज सुनो। भैया गड़ा कोटा समझ रहा है। जितने पढ़े लिखे आदमी आपके पास हों उन सब से कहना, अनेक बार नहीं, मात्र एक बार चलो प्रवचन सुनो। अनेक बार नहीं, मात्र एक बार चलो। और ये समझिए यहां पर संप्रदाय की व्याख्या हो रही है कि धर्म की व्याख्या हो रही है। इसमें कोई संप्रदाय नहीं है। हर व्यक्ति क्लेश में है, हर व्यक्ति शांति चाहता है। विश्व का प्राणी शांति चाहता है। पर विश्वास रखना,
विश्व शांति का संदेश देने की योग्यता किसी में है, उसका नाम जैन धर्म है। क्या किसी भी प्रकार से हिंसा को आश्रय नहीं है, न अंतरंग न बहिरंग। अपने सुख के पीछे दूसरे का दुख देना जिन शासन नहीं सिखाता है। भगवान नेमिनाथ स्वामी ने, ओ भाई संचालक जी, संचालक, भगवान नेमिनाथ स्वामी ने मोर क्यों तोड़ दिया? इतनी सुंदर राजकुमारी राजुल पसंद नहीं आई क्या? बोल भैया, क्या नाम तेरा? रोहित ज्ञानी। नेमिनाथ स्वामी ने मोर तोड़ के क्यों फेंक दिया? हैं? तो जब अपनी लंगोटी धुलवा रहे तब बैराग कहाँ भग गया था? जब नाग सैया पे लेट गए थे तब बैराग कहाँ भग गया था? हे मित्र, जब नाक से नारायण कृष्ण के शंखनाद कर दिया, नाक से फूंक दिया, तब बैराग कहाँ चला गया था? सोच बेटा हर्षित, समझ ध्यान से। एक तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी जिनकी शादी नियत थी, बारात जा रही थी, पर मार्ग में देखे पशुओं को बंधनबद्ध देख करके एक काम इंद्रिय के सुख के पीछे, अपनी इंद्रिय सुख के पीछे ये लाखों जीवों का कत्ल हो, हत्या हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। मोर तोड़ गिरनार चढ़े, चढ़ तज जूनागढ़ नगरिया। मोर तोड़ दिया, गिरनार पर चढ़ गए। वो उर्जैन पर्वत है, उर्जैन पर्वत है, पर राजुल पीछे पीछे गिरते गिरते आ गए, तो गिरनार, नारी गिर गिर गया, गिरनार हो गया। ओह हे मित्र, तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के चरणों में जब भी जाओ तो यही कहना है, नाथ धन्य हो आपको। एक युवा अवस्था में जब विकारों के तूफान सामने खड़े हों और राजकुमारी सुंदरी राजुल से शादी होने वाली हो, फिर भी आपने दूसरे के कष्ट मेरे निमित्त से हो, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता है। बेटा सच्चा ज्ञानी जीव होगा, प्रमोद भारदाना जैसे मंदिर में पंखा चला नहीं सकते। कर दो त्याग खड़े हो गए आज, अरे और कर दो, तनक खड़े होकर कर दो। तुम्हारे भाई भतीजे थे ना, जो सब देख लें कि भैया ऐसे नहीं घूम रहे, त्याग कर दो। बहुत अच्छे, अच्छा प्रवचन सुन रहे होंगे 2011 में, ठीक है, बहुत अच्छा किया। एसी तो नहीं चलाते? हाँ 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 हाँ, ये प्रमोद ज्ञानी है, बोले बीड़ी का त्याग सिगरेट पीने लग गया। हाँ, मंदिर में नहीं चलाना, ठीक है, बैठो। अपने सुख के पीछे, मैं तो मुनिराजों से कहता हूं, मित्र यदि जीव आ रहे हैं, कीड़े हैं, तुम चिंतन कर लेना, लाइट जला के स्वाध्याय नहीं करना उस दिन। सुन रहे ना गांधी जी, कीड़े गिर रहे हैं जमीन पर, छिपकलियां खा रही हैं, लोग पैर रख के जा रहे हैं, और हमारे ऋषभ भैया स्वाध्याय कर रहे। बोले का है स्वाध्याय करने भैया? यस, अहिंसा ही स्वाध्याय है, अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही धर्म है। इसलिए स्वाध्याय पुस्तक का बंद कर देना, चिंतन करना, यही स्वाध्याय है। अहिंसा परम ब्रह्म है। क्या सिद्धांत बोला? कल यही श्लोक चल रहा था, पर अगवानी का प्रसंग था। आज देखो इन सब मोक्षों के चेहरे, कल इनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ। सुधो शांत्या, अपनी राग दोषों शांति से। हाँ, सुखिया सुखिया हर्षित, सुखिया रागादिक दोषों की शांति से, सुखिया स्वयं की रागादिक भावों की शांति से। वो जिन्हें वाली भेंट करता, बालक क्या नाम तेरा? मनीष, तुम्हारे पीछे बैठा जो। हाँ, तुम अनुपम हो, समय सार में तेरा नाम लिखा है।
अनुपम गैनीम पत्ते। जब माता पिता ने अनुपम नाम रख ही दिया बेटा अनुपम, अब अपनी माँ से कहते हैं, पिता से बोले तुमने नाम आपने रखा है, अब मैं वही काम करने वाला हूँ जो अनुपम है। जन्म देना, जन्म ले लेना, ये तो पशु पक्षी भी करना जानते हैं। कमा के खा लेना, ये चींटी भी ढोती रहती दुनिया का, ये कौन सा बड़ी बात है। वो चींटे देखे, चींटे, ये बेचारों को इतने फुर्सत रहते हैं, उन्हें कोई काम चाहिए, तो कोई काम नहीं मिलता ना, तो मरे चींटों को उठा के घूमता रहता है। अनुपम बेटा, जैसे कोई व्यक्ति किसी की निंदा करते मिल जाए, ठीक है, वो व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, और आपको दिख रहा है कि देखो ये किन की बात कर रहा है, तो धीरे से कहें, अहो ज्ञानी, अहो ज्ञानी, क्यों तुम मरे मुर्दे को ढो रहा है? क्या चीटा बन के आया है, क्या चीटा बनने जा रहा है? अहो ज्ञानी, दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे को कसाय दिला रहे हैं, दूसरे को कुपित कर रहे हैं, उनसे कहना मुमुक्षु, क्यों तुम मुर्दे को उठा के ले जा रहे हो? मुझे तो भैया एक इंद्रिय भगवान आत्मा दिखती है, आपको दिखती भैया? एक इंद्रिय भगवान आत्मा। अनुपम भैया तो बोल देना है, कहीं अपना संचालक भी बात करते मिल जाए तो कहते हैं भैया वो पार्षद वो खड़ा पार्षद, ये कहे कि हमारे जैसा मोहल्ले में कोई ने काम नहीं कराया, तो तुम क्या करें धीरे से, हे मित्र अपने काम का ना लूटो ना, दूसरी निंदा का मल क्यों खड़ा कर रहे हो? क्यों तुम चीटे बन रहे हो? क्यों दूसरे के लिए मुर्दे को उठा के ले जा रहे हो? पर ध्यान रखना, वो पार्षद ज्ञानी है, वो कहेगा भैया आप तो नहीं करते ऐसा। तो शांतनानंद स्वामी ने क्या किया, पहले उपदेश नहीं दिया, शुद्धो शांत्या, अपने रागादिक दोषों को शांति से, वेदात्म शांति, अपनी आत्म शांति की प्राप्ति हुई। मनीष, दुग्ध बिगाड़ने के लिए पीते हो कि भूख मिटाने के लिए? प्रश्न है मेरा, अनुपम हर्षित प्रश्न है। दुग्ध बिगाड़ने के लिए पीते हो कि भूख मिटाने के लिए? अमित, दूध बिगाड़ने के लिए पीते हो कि भूख मिटाने के लिए? ठीक, देखो भोला, तुम ब्रह्मचारी बन गए, अभी तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में आपकी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। सुनो ना, माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, वो 80 साल की है, 85 साल की तेरी माँ है, बेचारी को उठने में बैठने में दिक्कत हो रही होगी, उसकी सेवा का समय चल रहा है, तो तुम यहाँ ये बताइए, माँ की वृद्धावस्था में सेवा ना करना पड़े इसलिए भग के आ गए हो कि भगवान बनने के लिए आए हो? देख भाई, आप भगवान बनने के लिए आए हो कि माँ की सेवा ना करना पड़े, कि माँ मेरे वियोग में रोती रहे इसलिए आए हो? हर्षित, दूध क्यों पीते हो? दूध बिगाड़ने के लिए कि भूख मिटाने के लिए? ज्ञानी जीव दूध बिगाड़ने के लिए दूध नहीं पीता है, भूख मिटाने के लिए पीता है। ज्ञानी जीव घर के लोग रोएं इसलिए मुनि नहीं बनता है, अपनी आत्मा कल्याण करने के लिए मुनि बनता है। फिर भी नियोग अनियोग के भाई हर्षित कहें भैया तुम जा रहे, हम रो रहे हैं, अब तुम अपने राग में रो रहे हो, वो तुमको नहीं रुला रहा है। हर व्यक्ति अपने राग में रोता है, आजकल तो भोला लोग कम रोने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा रोते थे लोग और बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमने बेटा तुम्हें सूखे में सुलाया है, माँ कहती गीले में सोए हैं, कैसे तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम छोड़ के जा रहे हो, हम मर जाएंगे। इतने बहाने बनाती माताएं, लेकिन माँ कोई नहीं मरता है, सब अपने राग में रोते हैं।
एक बेटे ने दीक्षा ली, एक बेटे ने दीक्षा ली और माता पिता ने विष पुष्प सूंघ लिया और दोनों की मृत्यु हो गई। अब बताइए इसमें बेटे को दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रमोद जी, आगम में कथा आई हुई है कि बेटे को वैराग्य हो गया, उसने दीक्षा ले ली और उसके राग में आकर के माता पिता ने दोनों ने जहर का पुष्प सूंघ लिया और जैसे ही विष पुष्प सूंघा उन दोनों की मृत्यु हो गई। अब बताओ बेटे के साथ क्या होगा? बंद होगा कि नहीं होगा? बेटे को नहीं होगा। देखो प्रमोद भाई भैया बोल रहे नहीं होगा, नहीं होगा ना। बंद का कारण दुनिया का दुखी होना नहीं है, बंद का कारण राग है। कौन दुखी कौन सुखी ये प्रयोजन नहीं है। यदि हमारे अंदर राग है तो नियम से बंद होगा। बंद का कारण राग द्वेष है। जितनी अंश में राग द्वेष है, एनांशनम रागस्थेनांशनम बंधनम भवति, एनांशनम दर्शनम तेनांशनम बंधनम नास्ति। जितनी अंश में सम्यक वहां बंद नहीं है। एनांशनम राग तेनांशनम बंधनम भवति, एनांशनम ज्ञानम तेनांशनम बंधनम नास्ति। जितनी अंश में ज्ञान है वहां बंद नहीं है। एनांश राग तेनांशनम बंधनम भवति, राग वहां बंद है। एनांशनम चारित्रम तेनांशनम बंधनम नास्ति। जितने अंश में चारित्र है आत्मा में उतने अंश में बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है वह बंध नियत है। बंध का कारण अंकित, ओहो इतने दिन घर में कौन रखे रहा तुमको? इसलिए बेतात्म शांति, बेतात्म शांति, मुमुक्षु बड़ो बेतात्म शांति। आत्म शांति के लिए जैसे राग का अभाव हुआ, राग शांत हुआ, आत्मा को शांति प्राप्त। शरणम गतानाम, शरणम गतानाम, जिसमें पुष्प नहीं, जिसमें फल नहीं, वो वृक्ष बुलाए हर्षित जाओगे तुम। जिस वृक्ष में छाया भी नहीं, पुष्प भी नहीं, फल भी नहीं लगे, उस वृक्ष के नीचे तुम जाओगे? क्यों जाओगे? जहाँ छाया है, पुष्प है, फल लगे, दुनिया वहीं जाती है। जब प्रभु ने शांति को प्राप्त कर लिया तब कह रहे शरणम गतानाम। ऐसे परमात्मा शांतिना सोमी, दोषों को शांत कर लिया, शांति आत्मा में आनंदित हो गए। शरणम गतानाम, वे शरण में आयु जीवों को शांतिर विधाता, शांतिर विधाता, शांतिर विधाता। वे ही शांति विधाता है, शांति देने वाले। जबलपुर के बेहरा घाट में शांतिनाथ जिनालय, मित्र आहार जी के शांतिनाथ स्वामी को देखो, उनकी मुख मुद्रा देखो। खजुराहो के शांतिनाथ देखो, गोमटेश बाहुली स्वामी को देखो, सोनागिरी चंद्र प्रभु स्वामी को देखो, ब्रासो के महावीर स्वामी को देखो, पथरिया के पारसनाथ को देखो। जब ध्यान करने का मन करे तो बोला ये फण ऐसे लगे ना, वे भगवान दिखने लगते। शांतिर विधाता, जिसके पास शांति होगी वही तो शांति दे पाएगा। दुर्ग में एक कबीर पंथ का कार्यक्रम था और अपने महावीर विद्यालय में हुआ। उन्होंने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, मैं वहाँ प्रवचन करने गया। जितने कबीर पंथ के गुरुजन थे तो वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण किया गया बाकायदा।
दीप प्रज्वलन हुआ भगवान महावीर के सामने। मैं शांत बैठा सब देखता रहा। जब वक्ताओं ने बोलना प्रारंभ किया तो मैं सोच रहा था ये तो मूर्ति के बारे में तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके जो गुरु थे उन्होंने बेटा जितने मिनट तक बोले, क्या बोलते हैं, जिनकी मुद्रा ही आनंद दे रही है वे महावीर कैसे होंगे। देखो भगवान को, कुंडलपुर के भगवान को देखो, आदिनाथ समय को। शिल्पकार को चुनौती होती है कि ऐसी आकृति बनाओ भावों पर, चेहरे पर, कि जगत के भीतर के भाव विशुद्ध हो जाए। ओहो भैया सुन रहे हैं, अपनी सासू की बिटिया से कहना ऐसी रोटी बनाओ, ऐसी रोटी बनाओ कि जिसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, तुम्हारी रोटी देखते उसको मन में भूख आ जाए। पर ऐसी मत बना देना कि कितनी भूखा हो, खुजले कुत्ते के कान जैसे लटक रही है। ऐसी मत बनाना, ऐसी मत बना देना उन्हें देखते उसकी भूख भाग जाए। तो जैसे पकवान को देख करके आदमी को भीतर खाने के भाव होते हैं, ऐसी वीतराग मुद्रा को देख करके भव्य जीवों को भक्ति करने के परिणाम होते हैं। हमने थोड़े तुम्हारे हाथ ऐसे करवाए अनुपम, मैंने थोड़े बोला कि भैया तुम ताली बजाओ, मत बोलो किसी ताली बजाओ। ऐसा भाषा का प्रयोग करो, ऐसी भाषा का प्रयोग करो। जब काला नाग, अभी नाग पंचमी आएगी ना श्रावण में, तो बीन सपेरा बीन बजाता है, सपेरा बीन बजाता है और बामी के अंदर के नाग आके नाचने लगते हैं। जब बीन की आवाज़ से नाग नाच सकते हैं तो जिनवाणी की आवाज़ से हमारे हृदय के नाग नाचने लग जाए। हमें कौन कही तुम ताली बजाओ, कही क्या? इसलिए ये रासायनिक प्रक्रिया, ये तत्व अनुभूति कि शब्द सुनते ही शब्द ब्रह्म ऐसा उद्वेलित कर देता आपको कि अंदर कानों ने सुना, कानों ने नहीं सुना, कान से सुना, अंदर शब्द निर्णय पहुंचा, इसने निर्णय किया और इतनी जल्दी आदेश दिया चित्त ने, मस्तिष्क ने आदेश दे दिया, ए हाथ उठो बजो। कितना गहरा निर्णय है। इसलिए भैया भार्गव का कौन है ये, गड़ा कोटा गोपाल भार्गव का आशीष भाई, समझ में आ रहा है? मित्र मैं इसलिए सुना रहा हूं, जगत को मालूम रहना चाहिए कि हमारी मंदिर की पूजा वाला धर्म अलग है, मुनिराज को आहार देने वाला धर्म अलग है और तत्व निर्णय वाला धर्म अलग है। और तीनों जो धर्म हैं उनका उद्देश्य मात्र आत्मशुद्धि है, मात्र आत्मशुद्धि। इसलिए जगत के लोग ये ना सोचें ये निर्गंत मुनि घूम रहे ऐसे ही, इनके नंगे तन को देख करके बुद्धिहीन ना समझना। एक कपड़ों से नंगे अवश्य होते हैं पर बुद्धि से नंगे नहीं होते हैं। तमिल में, कर्नाटक में, आंध्रा में, हर देश में, प्रदेश में इन जैन मुनियों का साहित्य हटा दिया जाए, हमारा भारत देश साहित्य से खोखला हो जाएगा। मैत्री शरण गुप्त ने राष्ट्र कवि हुए ना आपके, मैत्री शरण गुप्त, वो चिरगांव झांसी के पास है। उनका मकान और हमारे मंदिर की दीवार एक ही है, चिरगांव में। उन्होंने लिखा अपनी एक कविता में कि जैन धर्म के पास, जैन समाज के पास
संसार की सबसे बड़ी निधि है। जैन समाज के पास सबसे बड़ी निधि है। बोले कौन सी निधि है? इनके साहित्य इनके पास है, आगम इनके पास है। ये बहुत बड़ी निधि संपत्ति है। इसलिए भैया, प्रमोद के भैया मित्र, घर में कितने भंडार भरे हों, कितने भंडार भरे हों, लेकिन अपने घर में एक ऐसी अलमारी बना के रखना जहाँ अशुद्धि में लोग ना जाते हों, वहाँ जिनवाणी विराजमान करके रखना। कितने ही घर में संपत्ति हो, और जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, मुर्दाज आचरिया को आए, तो यूं की ना स्वामी ये संपत्ति मत देखो, हमारे घर में श्रुत संपत्ति है। भैया खड़ा हो जा, हाँ तुम दोनों ही खड़े हो जाओ, रवि और कवि जो भी हो आप। बाबू आज ही घर में उचित स्थान पर जिनवाणी विराजमान कर देना। वैदिक दर्शन में घर में गऊ को रखते, गऊ को, बोले घर पवित्र होगा, गाय। तो मालूम गऊ कौन है? षोडश गौर निगदते, जिनवाणी माँ के 16 नाम है, उसमें 16वां नाम गऊ है। समझ रहे ना? तो हर घर में गऊ रहना चाहिए, जिनवाणी रहना चाहिए, जिससे सबके परिणाम भी पवित्र हैं। माताओं हजारों पेटियां कपड़े रखे रहते हो, एक जिनवाणी सुरक्षित घर में रखो और जिनवाणी रखो। कहीं परिणाम खराब हो जाए, कोरोना जैसा काल आया, नहीं मंदिर पहुंच पाए तो देव सास गुरु नहीं मिल पाए, देव नहीं मिल पाए, जिनवाणी तो मेरे घर में है। क्या मालूम प्रमोद, इनका क्या नाम भैया का आपके? ये नित्यानंद जी हैं। अरे मुमुक्षु नित्यानंद, नित्यानंद भैया घर में संडास हैं? अरे हैं, शौचालय है, अच्छा बाथरूम वो भी है। भा नित्यानंद जी, रसोई घर, चौका है वो भी है, धन्नो आपके लिए। हे मित्र, रसोई घर भी है, संडास भी बना के रखा, पेशाब घर भी बना के रखा हुआ है आपने, बैठक रूम भी है, बैठक कक्ष, मेहमान आ जाए बैठने का स्थान है, सोने का स्थान है। जब तुमने सारे स्थान बना के रखे हैं नित्यानंद जी, एक स्थान और बना लो जिसका नाम रखो मरने का स्थान। कम से कम उस कमरे में जाके शांति सामाय करना, ध्यान करना, समाधि करना, ऐसा कक्ष बना के रखो। जब कोई नहीं मिलेगा उस कमरे में चले जाना, उसमें कोई फोटो नहीं लगाना, तस्वीर नहीं लगाना, कुछ नहीं, मात्र एक जिनवाणी विराजमान कर देना और वहाँ बैठ ध्यान करना। इतना बड़ा घर आपने बनाया, सबके लिए कमरे दे डाले आपने, एक हमारी अम्मा जिनवाणी को कमरा नहीं दे पाए आप, कैसे आपने? आज ही घर में न तो आज के एक कमरा खाली करवा देना, लेकिन एक जिनवाणी का कक्ष, हाँ जिनवाणी है, बहुत अच्छी बात है, एक कमरा बना के बोल। क्यों? और हर घर में पथरिया में बोल देना, पूरे देश में बोल देना, घर घर में जिनवाणी रखो, घर घर में जिनवाणी रखो। क्यों? ये शुद्धि विशुद्धि की बातें लोग हटवा रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। शुद्धि का उपदेश करो, हटवाओ मत। बोल क्यों? जैसे सुनिए आप, एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत नित्यानंद भैया बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने अलग अलग स्थान बना के रखती है। कहीं इधर आग लग गई ना तो हमारा सामान वहाँ सुरक्षित है एक जगह, सत्य है कि नहीं? विदेश में हर जगह अपने अपने अस्त्र शस्त्र लोग अड्डे बनाए रखे हैं। ऐसे मित्र किसका मन मचल जाए, कौन हावी हो जाए, हमारे मंदिर के ग्रंथों पर कोई हावी हो जाए, घर घर में जिनवाणी सुरक्षित रहेगी, यही जिनवाणी पुनः प्रकाश में आएगी। तो भैया घर में चलती कि नहीं आपकी? चलती है? चलती है तो आज घर में घोषणा कर देना, एक कक्ष ऐसा रहेगा जिसमें जिनवाणी रहेगी, और हम जब मन करेगा उसको माला फेरने चले जाएंगे। अशुद्धि में उसमें कोई प्रवेश करे नहीं, जिसको माला फेरने वो सब कोई जा सकते हैं, लेकिन मन खराब होता है उसमें प्रवेश नहीं करना। बहुत बढ़िया, आज पथरिया का प्रवचन सफल हो गया। घर घर में, जब घर घर में जिनवाणी होगी तो मुझे विश्वास है घर घर में मुनिराज भी बनेंगे, बनेंगे बनेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई तो नाती पोता किसी पीढ़ी में आएगा, पढ़ेगा। हमने क्या किया प्रभु, घर में इतने बड़े बड़े शास्त्र रखे थे, बड़े बड़े
हस्तलिखित मोटे मोटे, कोई देखते नहीं था। हमने एक दिन उलट के पलट के देखा, ओ तिलोकसार, छपड़ा सार, लब्धि सार, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। मैं पढ़ना शुरू किया, पदम पढ़ा, सब पढ़े। तो समझ में आ गई इस संसार में कोई सार नहीं है। सुनो, इस संसार में कोई सार नहीं है, इसलिए यहाँ से निकल चलो, निकल चलो। हर्षित मुस्कुरा लो बेटा, यहाँ जी तब तुम मुस्कुरा रहे हो। बाकी कौन तुम्हें मनाता है, तुम किसको मनाते हो, दुनिया में ही चल रहा है। समझ रहे अनुपम, कौन तुम्हें मना रहा है और तुम किसको मना रहे हो, इसी में जीवन चला जाएगा। किसी को पत्नी मना रही है, कोई पत्नी को मना रहा है, क्या है, जीवन इसलिए मिला है। अरे मन को मना लेता, दुनिया को क्यों मनाना पड़ता। देखो भैया नित्यानंद जी, ये सब सामायिक कर रहे हैं कि प्रवचन सुन रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं। हजारों लोग क्यों ना बैठे हो, तब भी सब सामायिक करते हैं। अभी सागर में, कटरा में ऐसी भीड़ पड़ी थी मित्र, जैसे प्रवचन शुरू हुआ, प्रमोद किसी से नहीं कहा कि शांत हो जाओ। शांत तो कोई को करनी नहीं है। समझदार होंगे तो शांत हो जाएंगे, नहीं तो बातें करते ही रहेंगे गेट पे खड़े खड़े। समझदार होंगे तो बंद हो जाएंगे, नहीं तो बातें कर रहे बेचारे गेट पे खड़े खड़े। ओहो, आवाज बंद हो गई। देखा, कोई से कहने नहीं चुप रहो, ऐसी कहो अपने आप चुप हो जाए। माना तो प्रभु शरणम गता नाम, शरण में आए हुए जीवों को शांतिर विधाता, वे प्रभु शांतना स्वामी, शांति करने वाले जिन्हा। कौन? जिन देव कर्म रूपी शत्रु को जीतने वाले भगवान, विशिष्ट ज्ञान संपन्न, लोकोत्तर ज्ञान से ईश्वर से सहित, शरण्या, शरण देने में निपुण, समय शांतिनाथ जिनेन्द्र। हे शांतिनाथ जिनेन्द्र, हाथ जोड़ लो। हे शांतिनाथ जिनेन्द्र, हे शांतिनाथ जिनेन्द्र, भव क्लेश शांति, मेरे भव रूपी क्लेश को आप समाप्त कर दो। शांति भूआद, हमारे संसार भ्रमण का जो क्लेश है, उस क्लेश के लिए आप शांति देने के लिए मेरे शरणभूत हो जाओ, शांति लेके लिए हो जाओ। आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे सुख संपत्ति मिल जाए, कि जगत की विभूति मिल जाए, ये कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र आत्म शांति की प्राप्त हुई नाथ, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। जगत की भीख तो ओ भाई, जगत की भीख तो एक सामान्य सेठ के घर के द्वारे पर चले जाओ ना, भीख तो वो भी डाल देगा। इतने धर्मात्मा तो जीव हैं, भीख तो डाल देंगे। ये पुद्गल के टुकड़े, ये पैसे में से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, रोटी मोटी महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु। ये तो कोई भी भिखारी देखो, कोई भी व्यक्ति डाल देता है, लेकिन आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे रोटी के टुकड़े मिल जाए, आपके चरणों में इसलिए आया हूँ मुझे आत्मा की शांति मिल जाए। ऐसे शांतिनाथ स्वामी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करो। आपका समय हो गया। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा